कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर नए सियासी समीकरणों और संभावनाओं की आहट से गूंज रही है। बीते कुछ समय से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार राजनीतिक चर्चाओं में केंद्र में है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन को झटका देने के बाद और महाराष्ट्र से स्थानीय निकाय चुनावों में भी AIMIM ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए विपक्ष की रणनीति को चुनौती दे दी है। इन घटनाओं से ये साफ कर दिया है कि ओवैसी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला मानी जाती है। AIMIM के यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी की खबरों ने प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी, जो खुद को विपक्ष की मुख्य धुरी मानती है, अब पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। स्पेशल स्टोरी में आपको बताऊंगी कि कैसे ये गठबंधन संभव हो भी सकता है और कैसे इस गठबंधन के लिए अखिलेश यादव मना भी कर सकते हैं। सपा बैठक में उठा ओवैसी फैक्टर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ एक अहम और रणनीतिक बैठक बुलाई थी। बैठक का औपचारिक एजेंडा आगामी पंचायत चुनाव और उनकी तैयारियों के लिए संगठनात्मक मजबूती और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति की समीक्षा था। माना जा रहा है कि चर्चा पूरी तरह स्थानीय चुनावी रणनीति और बूथ स्तर के तैयारियों तक सीमित रहेगी, लेकिन बैठक के दौरान माहौल तब बदल गया जब अचानक से एक सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की बढ़ती राजनीतिक प्रभाव का मुद्दा उठा दिया। इस सांसद ने बिहार और महाराष्ट्र के हालिया चुनावी अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि ओवैसी अब उन इलाकों में भी असर डाल रहे हैं जहां पहले उनकी पार्टी की मौजूदगी नगण्य माना जाता था। इसके बाद बैठक में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि अगर AIMIM उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरती है तो उसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है। इस चर्चा के दौरान भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर रावण का भी नाम बैठक में उछला, जिससे ये साफ हो गया कि पार्टी के भीतर दलित और अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर नई रणनीति पर मंथन हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक बैठक में मौजूद कुछ सांसद ये राय रखी है कि बदलते सियासी हालात में ओवैसी की पार्टी के साथ संभवित गठबंधन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उनका तर्क था कि अगर AIMIM को नजरअंदाज किया गया तो विपक्षी वोटों का बंटवारा तय है, जिसका फायदा सीधे सत्ताधारी दल को मिल सकता है। वहीं कुछ अन्य सांसद इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं दिखे और उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह का गठबंधन पार्टी की कोर रणनीति और छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। बंद कमरे में चली इस बैठक में पंचायत चुनाव की चर्चा धीरे धीरे व्यापक राजनीति समीकरणों और आगामी बड़े चुनावों की तैयारी में बदल गई। बैठक के अंत तक ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी के भीतर ओवैसी फैक्टर और चंद्रशेखर रावण की राजनीति को लेकर गंभीर मंथन शुरू हो चुके हैं। भले ही बैठक से कोई औपचारिक फैसला सामने ना आया हो, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए गठबंधनों और सियासी प्रयोगों को लेकर चर्चा तेज होने वाली है। मुस्लिम वोटों की खींचतान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 12 महीने का समय बाकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की राजनीति में अभी से जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सभी प्रमुख दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं और संभावित गठबंधनों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की रणनीति ने विपक्षी खेमे में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हाल के चुनावी अनुभव बताते हैं कि उनकी मौजूदगी सीधे तौर पर वोटों के बंटवारों को प्रभावित कर रही है। बिहार का उदाहरण सबसे ज्यादा चर्चा में है। वहां ओवैसी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव में AIMIM ने ना तो अपने पुराने प्रदर्शन को काफी हद तक बरकरार रखा, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की RJD और कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा
और कई सीटों पर वो लगभग साफ ही हो गए। इस अनुभव ने ये संकेत दिया कि ओवैसी को नजरअंदाज करना विपक्ष के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में भी ओवैसी फैक्टर खुलकर सामने आया। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले जीत दर्ज कर रही थी या उसका प्रदर्शन मजबूत माना जा रहा था, वहां एआईएमआईएम की मौजूदगी ने सपा को सीधा नुकसान पहुंचाया। इससे यह साफ हो गया कि ओवैसी की पार्टी अब केवल सीमित इलाकों तक सिमटी नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी सेंध लगा रही है जहां पहले समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी ताकतों का दबदबा रहता था। इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कुछ सीनियर नेता और सांसद ये मानते हैं कि अगर अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट रखना है तो सपा और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि मुस्लिम वोटरों में ओवैसी की अच्छी पकड़ है और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20% के आसपास है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो इसका सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिलेगा। पार्टी के भीतर ये चिंता भी साफ तौर पर व्यक्त की जा रही है कि अगर वोटों का ये विभाजन नहीं रोका गया तो अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सपना ही रह सकता है। 80 बनाम 20 के बीच सपा की मुश्किल। अब आपको समझाते हैं कि क्यों अखिलेश ओवैसी के साथ इस गठबंधन से परहेज कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के मौजूदा परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। सत्ता के शिखर पर काबिज बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौके पर खुलेआम मंचों से 80 बनाम 20 की राजनीति का जिक्र कर चुके हैं। इस बयानबाजी का सीधा संकेत 80% हिंदू और अन्य वर्गों बनाम 20% मुस्लिम आबादी की ओर माना जाता है। ऐसे माहौल में अगर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी को एक बार फिर अपनी इस राजनीति को और धार देने का मौका मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी इसे विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में पेश करने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर गंभीर संदेह और हिचक साफ तौर पर देखी जा रही है। गठबंधन ना करने के पीछे एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी का कमजोर चुनावी रिकॉर्ड भी है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को महज लगभग 22 लाख वोट ही मिल सके। हालात ये रहे कि 99 सीटों पर तो एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इससे ये सवाल उठता है कि जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट यूपी में बेहद कमजोर रहा हो, उसके साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए कितना ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी ने बिहार में जरूर कुछ हद तक प्रभाव छोड़ा था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया और सीमांचल क्षेत्र में अपनी पूरी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। 2017 और 2022 दोनों ही विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम को बुरी तरह असफलता हाथ लगी। तमाम कोशिशों और आक्रामक प्रचार के बावजूद भी ओवैसी की पार्टी यूपी में महज करीब 0.5% वोट ही हासिल कर पाई। इस कमजोर प्रदर्शन के कारण समाजवादी पार्टी के राजनीतिक मानते हैं कि ओवैसी का पूरा यूपी में कोई ठोस जनाधार नहीं है जो सपा को अतिरिक्त फायदा दिला सके। गठबंधन को लेकर एक और बड़ा पेच कांग्रेस पार्टी भी है। अगर अखिलेश यादव एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस की भूमिका असहज हो सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले ही समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था, जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर इस बार भी अखिलेश यादव ओवैसी के साथ जाते हैं तो कांग्रेस एक बार फिर खुद को अलग थलग महसूस कर सकती है और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के फैक्टर के चलते कांग्रेस द्वारा उद्धव ठाकरे की पार्टी से दूरी बनाना उदाहरण भी अक्सर इस संदर्भ में दिया जा रहा है। मान लें कि अखिलेश यादव किसी तरह भी कांग्रेस को राजी कर लेते हैं, एआईएमआईएम को इंडी गठबंधन का हिस्सा बना लेते हैं,
तब भी सीट बंटवारे को लेकर गंभीर मुश्किलें सामने आ सकती हैं, क्योंकि एआईएमआईएम की रणनीति अक्सर उन सीटों पर फोकस करने की रही है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हो, बहुल्य क्षेत्र हो। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पहले ही मजबूत रहा है और वहां आसानी से वो जीत भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी उन्हें सीटों की मांग करती है तो सपा के लिए अपने मजबूत गढ़ छोड़ना आसान नहीं होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भीतर ये डर भी मौजूद है कि अगर ओवैसी को यूपी में ज्यादा राजनीतिक स्पेस दिया गया तो भविष्य में सपा का पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक एआईएमआईएम की ओर शिफ्ट हो सकता है। यह स्थिति लंबे समय से अखिलेश यादव के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। यही वजह है कि सपा नेतृत्व फिलहाल ओवैसी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका देने के मूड में नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के सामने फायदे से ज्यादा जोखिम नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की 80 बनाम 20 की राजनीति को हवा मिलने का खतरा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के अलग राह चुनने और सीट बंटवारे में टकराव की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में यह साफ है कि अखिलेश यादव के लिए ओवैसी फैक्टर एक जटिल राजनीतिक पहेली बन चुका है, जिसका समाधान बेहद सोच समझ कर ही करना पड़ेगा। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।